आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, पयाम सुबह में आप और हम जानते हैं कि रोज़ाना हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर अपने मौज़ूज़ उलमा से बात करवाते हैं, उनसे सीखते हैं कि कुरान करीम आज हमसे क्या तकाज़े कर रहा है, और एक एक आयत पर बात होती है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। पीर से जुमेरात तक यही काम होता है, लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन ऐसे हैं कि इन 2 दिनों में हम कुरान करीम की किसी आयत पर अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से बात नहीं करवाते, बल्कि इन 2 दिनों में हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं अपने लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई, अपने मसाइल का हल। और हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर कर देते हैं। हमारे उलमा अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ख़वातीन हज़रात, कुछ वीडियो क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर तैयार करते हैं। वजह यह है कि हमारे जहनों में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे दीन के हवाले से। हमारा दीन मुकम्मल है, हमारे दीन के पास अनफुसो आफाक के हर मसले का हल मौजूद है। बस किसी अहले ज़िक्र, अहले नज़र की खिदमत में हाज़िरी दी जाए और उनसे अपने मसाइल का हल दरियाफ़्त किया जाए। फ़सलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते, कुरान करीम फरमाता है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हमारे मुल्क का एक मारूफ, मकबूल और मुमताज़ नाम। ख़वातीन हज़रात, फ़ारिग़ तहसील हैं आप दारुल उलूम कराची से। दुनिया भर में आप जाते रहते हैं, आज के जो जदीद मसाइल हैं उन पर गहरी निगाह रखते हैं और उनका हल अता फरमाते हैं आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ऐसे उलमा हर दौर में दरकार रहते हैं, हर ज़माने को। तशरीफ़ फरमा है कारी कुरान मोहतरम कारी मोहम्मद साद साहब, एक और जाना माना नाम हमारे मुल्क का। कारी मोहम्मद साद साहब से गुजारिश करूँगा कि सूरतुल आदियात की तिलावत से आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। कारी मोहम्मद साद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहन फल्मुरियाति क़दहन फल्मुग़ीराति सुबहन फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद वइन्नहु
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ما شاء إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله ما شاء الله صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह कारी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी मोहम्मद साहब ने सूरतुल आदियात की तिलावत की सआदत हासिल की। तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। कसम है उन घोड़ों की जो फुनकारे मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों से चिंगारियाँ झाड़ते हैं, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं, फिर उस मौके पर गर्द गुबार उड़ाते हैं, फिर इसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं। हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और वो खुद इस बात पर गवाह है, और वो मालो दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ मदफून है उसे निकाल लिया जाएगा और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। यकीनन उनका रब उस रोज़ उनसे खूब बाखबर होगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इरशाद साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल ये ज़हरा इरशाद साहिबा जहलम से। वो फरमाती हैं कि मेरे पास 45 तोले सोना है और तवील अरसे से है। 3 बेटियां हैं उनकी, तो 7-7 तोले सोना उन्होंने बेटियों को जो कि नाबालिग हैं उनके नाम कर दिया और रखवा दिया, यानी 21 तोले बाकी मैंने अपने पास रखा। 21 तोले उनको देने के बाद बाकी 24 तोले होगा। मैंने कभी ज़कात नहीं दी। वो कह रही मैंने कभी ज़कात नहीं दी, वजह मुझे पता ही नहीं था कि बच्चियों को जो जेवर दिया है उस पर भी ज़कात है और जो उनके पास अपना भी सोना था उस पर भी ज़कात नहीं दी। बच्चियों को तो उन्होंने ये समझ लिया कि ज़कात इस पर होती नहीं है। अब मैं क्या करूं और किस तरह ज़कात दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अनीस साहब, बच्चियाँ अगर इनकी नाबालिग हैं और इन्होंने उनके नाम सोना कर दिया है तो उन पर तो ज़कात नहीं है। अच्छा। क्योंकि नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं होती और इन्होंने जो सोना दिया है वैसे भी वो 7-7 तोला है, पूरा 7.5 तोला है नहीं। तो बच्चियों वाला जो सोना है उन्होंने 21 तोला अलग कर दिया, उसको तो उस पर तो ज़कात का मामला नहीं है। अब ये एक अलग बात है कि इन्होंने इसको कब दिया है बच्चियों को, उससे पहले कितनी मुद्दत इनके पास रहा, हाँ, उस मुद्दत की तो ज़कात इन पर है। यानी फ़र्ज़ करें कि शादी के वक्त इनके पास 45 तोला सोना था और इनके पास जो बेटियां हैं उनको उन्होंने शादी के 10 साल बाद सोने की 7-7 तोला सोना दिया। ठीक। तो इस 10 साल में पूरे 45 तोला की ज़कात है। ठीक। और 10 साल बाद जब उन्होंने बच्चियों के नाम सोना कर दिया, अलग कर दिया और उसको ऊपर जिसे कहते हैं कि लिख कर तहरीर करके एयर मार्क करके अलग कर दिया कि ये मेरी इस बच्ची का है, ये इसका, तो उसके बाद जो 24 तोला सोना रह गया है उस 24 तोले सोने के पर इनको ज़कात देनी चाहिए। अच्छा। अभी कैसे देनी चाहिए? हाँ। तो इसके अंदर जो यानी इनकी सहूलत के लिए मैं मसला अर्ज़ कर देता हूँ। इसमें तो बाज़ हज़रात का इख्तिलाफ़ है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि पूरे 24 तोले सोने पर आज के ज़माने के अतबार से रेट लगाकर पूरे मसलन 20 साल हो गए इनको, अगर तो 20 साल की ज़कात दें। हाँ। लेकिन बाज़ हज़रात ने इसमें नरमी रखी है और वो फतवा ये देते हैं कि हर साल जो ज़कात बनती थी उसका एक हिसाब कर लें। यानी फ़र्ज़ करें कि इनको ये अंदाज़ा है कि इन्होंने पूरे 20 साल यानी कि फ़र्ज़ कर लें 2001 से ज़कात नहीं दी है 2001 से 2020 तक इनके पास आराम से ये जो बुलियन मार्केट के रेट होते हैं सोना चांदी के, ये निकल आते हैं। ठीक। तो सर्राफा बाज़ार से जो इनके पास रेट है सोना है उसकी जो उस ज़माने में बाज़ार में कीमत फ़रोख्त है, अगर फ़र्ज़ करें कि सोना इस वक्त अगर एक लम्हे को मान लें कि 80,000 रुपये तोला है तो ये कीमत ख़रीद होती है। जब आप बाज़ार बेचने जाएँ तो कटौती करके वो आपको 70-72 मिलता है। तो वो वाला रेट लगाकर ये हर साल का एक हिसाब लिख लें
कि फ़र्ज़ करें 2001 में मेरे पास 24 तोला सोना था या 42 तोला सोना था, उसमें से उसके पर उस ज़माने के रेट के लिहाज से इतनी ज़कात बनी, फिर उसके लिहाज से हर साल का हिसाब कर लें। 2020 तक का अगर ये रमज़ान के एतबार से निकालने की कोशिश करें, पूरा हिसाब निकल आएगा कि पहले साल इतनी थी, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, चौथी इतनी। अब ये हिसाब लगाने के बाद ये देख लें, हो सकता है कि ये जो पूरी ज़कात है इनके पर 4-5 तोला सोने के बराबर बन जाए। अब ये चाहें तो ये सोने का जेवर भी दे सकती हैं ज़कात में, अच्छा, चाहें तो सोना फ़रोख्त करके उसकी कीमत भी दे सकती हैं। एक साथ अदा नहीं कर सकती तो थोड़ा बहुत करके अदा कर दें, लेकिन उसूल ये है कि अगर आपने ज़कात साल नहीं दी है तो कोशिश करके ज़कात अदा करने की कोशिश करें। एक सूरत ये होती कि इनके पास इन्होंने ज़कात नहीं दी होती और सोना भी ख़त्म हो चुका होता, जी हाँ, आज इनके पास सोना ना होता तो फिर तो एक उज़्र समझ में आता है कि एक आदमी साहिब निसाब था, ज़कात नहीं दी और आज साहिब निसाब ही नहीं रहा, तो उन सालों की ज़कात देने में क्या तखफीफ हो सकती, तो वो एक अलग गुफ्तगू है। लेकिन चूँकि सोना इनके पास मौजूद है, कम से कम 24-16 सोना तो बिल-यकीन मौजूद है इनके पास, तो ये इस तरह से अपने पास बैठकर एक हिसाब बना लें, 25-30 साल का हिसाब आराम से बन जाता है। ठीक, सिर्फ ये हिसाब करना है कि किस साल इनके पास कितना सोना मौजूद था, कितने अरसे इनके पास 42 तोला सोना रहा है, कितने अरसे इनके पास 24 तोला सोना रहा है, उसकी ज़कात अपने पास लिखते जाएं। बच्चियों की मिल्कियत में अगर सोना है और बच्चियां नाबालिग हैं तो उस पर ज़कात नहीं है। बस ये इसका एक आसान सा इसका जवाब। अच्छा। अब एक सवाल, ये मेरा सवाल है, अगर मैं ज़कात ना देने की नीयत करके अपनी बच्चियों के नाम पर सोना रखवा दूं लॉकर में, तो मैं तो बच गया ज़कात देने से। क्या ये अमल मेरा दीन की नज़र में पसंदीदा है? एक बात ये। दूसरी बात, एक और दलील है मेरे पास, ज़रा सी एक दलील, हो सकता है कि वो दलील आपके लिए दलील ना हो, कि वो जो सोना मैंने रख दिया, यानी 21 तोले सोना बच्चियों के नाम रख दिया, अगर ज़रूरत मुझे पड़ती है किसी भी किस्म की रकम की, तो उसे फ़रोख्त करने का इख्तियार बच्चियों को होगा या मुझे होगा? मुझे है ना। तो मैं जब उसका इख्तियार है फ़रोख्त का, तो मैं क्यों उस पर ज़कात नहीं दे रहा? देखिए अनिक साहब, मैंने ये बात पहले ही वाज़ेह की कि अगर इन्होंने बच्चियों के नाम मिल्कियत मुंतकिल कर दी, ठीक, उनका निशान और अलामत लगा के रख दी, ठीक, तब तो ये हम समझेंगे कि मुंतकिल हुई है। और अगर उन्होंने सिर्फ नाम ले दिया कि मेरी बड़ी बच्ची का है, ये छोटी का है, और ये उससे छोटी मंजली का है और ये छोटी का है, लेकिन तसर्रुफ़ इनका है, ये ज़रूरत पड़ने पर पहन भी लेती हैं, ज़रूरत पड़ने पर बेच कर अपने इस्तेमाल में भी ले आती हैं, तो फिर हम इसको मिल्कियत मुंतकिल करना नहीं समझेंगे। ठीक, तो असल जो बात है, असल में होता ही है निक साहब के, किसी खातून की शादी हुई मसलन, तो शादी के शुरू में जो शादी के बिल्कुल शुरू में पहनने का जेवर होता है वो बड़े होते हैं, बड़े बड़े सेट होते हैं। बच्चियाँ होने के बाद शादी के 10-12 साल बाद ख़वातीन महसूस करती हैं कि अब ये जेवर तो हमारे पहनने का रहा नहीं है, हमारी अब इस हो गई है, बच्चियाँ बड़ी हो गई, तब हम पूरे पूरे हार पहन के क्या जाएँ, तो वो उठाकर बच्चियों के नाम बाकायदा करके उसको अलग से रख देती हैं। वो बच्चियों के नाम ही होता है, और बच्चियों, अगर वो जेवर बेचा जाए तो वो बच्चियों के ही हक़ में इस्तेमाल होते हैं रकम, माँ बाप खुद इस्तेमाल नहीं करते। अगर ऐसी सूरत है तब हम समझेंगे कि इन्होंने मिल्कियत मुंतकिल की है। लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं है, इन्होंने कह दिया कि मैं बड़ी बेटी को दूंगी, ये मजली को और ये, लेकिन इस्तेमाल में नहीं, के किसी तकरीब में पहन भी लेती हैं, ज़रूरत पड़ने पर बेचकर अपने इस्तेमाल में भी ले आती हैं, तो फिर हम ये समझेंगे कि ज़कात के ये इन्होंने सिर्फ ऐसे ही नाम किया है, मुंतकिल नहीं की मिल्कियत। अगर आपके पास जेवरात हैं किसी खातून के पास या किसी साहब के पास हैं और उन्होंने बच्चियों के नाम मुंतकिल कर दिए हैं और उसकी वजह से ज़कात नहीं आती, जिसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हर जब बनता है कि जब कोई साहब या कोई खातून बच्चियों के नाम जेवर कहने को तो रख दें, लेकिन हकीकत में उनके नाम ना हो और ये कहें कि भाई देखिए हमने तो बच्चियों के नाम किया, इस पर हम ज़कात क्यों दें, तो फिर वो तरीक़ेकार गलत है। इसलिए कि फिर वो वाज़े हो जाता है। आपने जो सवाल किया था बिल्कुल बजाय है कि भाई जेवरात बेचकर आप अपने इस्तेमाल में ले आते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कभी किस तकरीब में पहन भी लेते हैं। लाते हैं या ला सकते हैं। एक और सवाल मेरा यह है कि अगर वो बड़े बड़े हार वगैरह जैसा आपने फरमाया कि वो शादी में इस्तेमाल हुए, अब दोबारा हम पहनना ज़रा इम्कान ज़रा कम रहता है, तो वो अगर मिल्कियत में दे दिए बच्चियों की और रखवा दिए लॉकर में, तो क्या ज़रूरत पड़ने पर इन जेवरात को बेचा जा सकता है? नहीं, अगर आपने बेचा हाँ, तो वो बच्चियों की मिल्कियत हो गए पैसे, वो आपकी मिल्कियत में नहीं होंगे। और अगर बच्चियां नाबालिग हैं तो उसमें तसर्रुफ़ करना भी बच्चियों की मसलहत की हद तक जायज़ होगा, और अगर बालिग हो चुकी हैं
तो उनकी इजाज़त से तसर्रुफ़ होगा उसमें। यानी मिल्कियत मुंतकिल करने के जो शरई ज़वाबित हैं उसमें सिर्फ दो बातों को जहन में रखना चाहिए कि माँ बाप चूँकि सरपरस्त भी होते हैं, ठीक। तो इस हद तक तो माँ बाप दखल अंदाजी कर सकते हैं कि भाई बच्चियों ने छोटी हैं, हाँ। बालिग बच्ची भी है 15-18 साल की, तो उसको समझ बूझ इतनी नहीं है, तो माँ बाप ने कहा तुम ये बेटा क्यों जेवर बेच रही हो, या बेचना तो हमारे बताए बगैर नहीं बेचना। लेकिन अगर ये तय किया हुआ उन्होंने कि ये जेवर तुम्हारा है, अब ठीक है। ये बिके या ये तब्दील किया जाए या इसको ऐसे ही बरकरार रखा जाए, इसकी सारी मनफात, इसके फ़ायदे, हर चीज़ तुम्हारी है, तो फिर तो हम समझेंगे मिल्कियत मुंतकिल है। लेकिन अगर आपने सिर्फ कह दिया कि मेरा इरादा है कि मैं ये बच्ची को दे दूँ, ये फ़ला अपनी बेटी को दे दूँ, फ़ला मंझली बेटी को दे दूँ, फ़ला अपनी बहू के लिए रख लिया, ठीक है। ऐसे मिल्कियत मुंतकिल नहीं होती। तो इस वजह से मसला बताते हुए हम ये अक्सर कहते हैं कि देखें, और ये होता है, कई दफ़ा मुशाहिदा किया है कि इन्होंने बच्चियों का जेवर इस तरह से दिया, उन्होंने कह दिया नहीं अब हमारा नहीं है, बच्चियों का अपने पास सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि ज़ाहिर है हमारी सरपरस्ती है, बच्चियाँ उनको तो इतनी समझ बूझ नहीं है अभी जेवरात इतने कीमती इनके हाथ में दी जाए, लेकिन ये इन्हीं के ही हैं। और बच्चियाँ बालिग होने के बाद, बच्चियों के ऊपर जो बालिग होने के बाद जब ज़कात वाजिब होगी तो इन्हीं की तरफ से ज़कात अदा की जाएगी, और शादी के बाद इन्हीं के सुपुर्द किया जाएगा, तब हम ये समझेंगे कि ये मिल्कियत मुंतकिल हो गई है। लेकिन अगर खाली नाम रख दिया, ये कह दिया कि फ़लाँ जेवर हम फ़लाँ को देंगे, फ़लाँ को देंगे, लेकिन तसर्रुफ़ मेरे पास है, बेचने का इख्तियार मुझे, ख़ुद कभी पहन लिया, तो फिर इस सूरत को हम मिल्कियत मुंतकिल करना नहीं समझते। फिर हम ये समझते हैं कि ज़कात का मामला अल्लाह के हुकूक़ में से है, तो इसके अंदर एहतियात करनी चाहिए। आप ऐसा ना करें कि आप जो हैं वो कहें कि भाई ये मैंने सिर्फ ज़कात से बचने के लिए बच्चियों के नाम कर दें। और आप, जाहिर सी बात है कि जब आप किसी मुफ्ती के पास जाएंगे तो मुफ्ती तो आपके दिल के हाल नहीं जानता, वो तो उसूल और ज़ाब्ते के तहत बात करेंगे कि भाई बच्चियों को अगर आपने दे दिया है और नाबालिग का तो ज़कात नहीं है। अब देने की अलामात ये हैं कि आप उनके नाम कर दें, इसमें अपने तसर्रुफ़ात ना करें, अपने इस्तेमाल में इस तरह से ना लाएँ, और जब भी कभी बिकता है, कुछ भी होता है, या आप समझे बच्चियों का हो गया, अगर ऐसी सूरत है तब हम मिल्कियत मुंतकिल मांगे, वरना सुभान अल्लाह, ये मिल्कियत मुंतकिल हो गई और ये बच्चियों का हो गया, बिल्कुल तसर्रुफ ख़त्म हो गया मेरा, अब बच्चियों का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अशरफ साहब का अगला सवाल है कि क्या ईद की नमाज घर पर पढ़ी जा सकती है? अगर पढ़ी जा सकती है तो क्या हम इजाफी तकबीरें पढ़ेंगे? देखिए, ईद की नमाज का भी कोरोना की वजह से बड़े मसले आए थे, तो दो बातें जहन में रखनी चाहिए। एक तो ये कि वो ममालिक जहाँ पर मसाजिद में नमाज की बिल्कुल पाबंदी थी, पाकिस्तान में तो ईद की नमाज़ें खुल गई थी, तो वहाँ पर एक सवाल आया कि जैसे जुमे की नमाज़ें रमज़ान मुबारक में बहुत सारे लोगों ने घरों पे पढ़ी हैं, तो क्या घरों पे जुमा हो सकता है? तो वहाँ पर उलमा कराम की में इख्तलाफ राय था। बहुत सारे उलमा ने इजाज़त दी थी इस शर्त के साथ कि अगर घर में इस तरह से लोग जमा हो जाते हैं कि महल्ले के लोग भी आ जाते हैं, कुछ और एक दो लोग दूसरे भी शरीक होते हैं, और अगर कोई आना चाहे तो उसको इस वजह से ममानियत नहीं की जाती कि वो भाई हमारी नमाज है आप नहीं आ सकते, बल्कि किसी को भी इजाज़त हो, तो ऐसी सूरत में घर में जुमा हो सकता है, और अगर घर में जुमा हो सकता है तो ईद भी हो सकती है। लेकिन दूसरी सूरत ये होती है कि महल्ले में ईद हुई, इलाके में ईद हुई और किसी की ईद की नमाज़ छूट गई, ऐसी सूरत में घर में ईद की नमाज़ नहीं, यानी कि घर ईद की नमाज की कोई क़ज़ा की शक्ल में घर आके पढ़ी जाए और उसमें इजाफी तकबीरात किया जाए, ऐसी कोई सूरत नहीं है। हाँ, अगर ईद की नमाज मस्जिद में नहीं हो पा रही, या मस्जिद में जगहें कम पड़ गई, ठीक है, और किसी इलाके में कंपाउंड में या किसी घर के अंदर, जैसे इंग्लैंड वगैरह में, हिंदुस्तान में बड़ा मसला हुआ कि वहाँ पर उन्होंने फिर ये किया कि भाई एक घर है जिसके अंदर महल्ले में उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अपने घर में ईद की नमाज़ का एहतमाम करेंगे, तो उसके अंदर 25-30 लोग, 10-15 लोग, 12 लोग, कम से कम 4 अफराद की जो मकदार है, ऐसे लोग जमा हो गए और वो आए बाकायदा वहाँ पर, तो फिर ऐसी सूरत में वहाँ पर खुतबा भी होगा और तकबीरात भी होंगी। लेकिन अगर क़ज़ा की सूरत है तो फिर उसमें कोई तकबीर नहीं। बाद उलमा ने लिखा है कि अगर किसी शख्स की ईद की नमाज रह जाए तो वो ये कर सकता है कि चाश्त के तौर पे 4 रकात 2-2 करके 4 रकात नफिल पढ़ ले, लेकिन उसमें इजाफी तकबीरात नहीं होंगी। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि घर में नमाज ईद का जो मसला आया है, उसकी जो ये सूरत है कि किसी की नमाज ईद ईदगाह में रह जाए, वह घर में आके क़ज़ा करे, इसका कोई हुक्म नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स बिल एहतमाम, जैसे लॉकडाउन की वजह से ऐसी सूरत हाल मुल्कों में पेश आई है कि मसाजिद में जगह कम पड़ गई, वो जो हमने एक डिस्टेंस की वजह से, फासला रखने की वजह से जगहें कम पड़ी हैं, या मसाजिद छोटी हैं और वहाँ पर महल्ले के लोग नहीं आ सक रहे, और महल्ले के लोगों ने किसी साहब के घर में एहतमाम करके जमा हो गए और वहाँ पे 10-15 लोग, 20 लोग जमा हो गए, कई लोग जमा हो गए, ख़ानदान के लोग आ गए, महल्ले के आ गए, तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के बारे में हमारे यहाँ इख्तिलाफ़ राय हुआ। उलमा के एक बड़े तबके ने ये बात रखी कि पढ़ सकते हैं। आपने भी ये चीज़ सुनी होगी, जुमे के अंदर भी कई जगह पे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह हुआ है।
तो ऐसी सूरत में जैसे जुमा हो सकता है घर में, ऐसे उन हजरात की राय के मुताबिक ईद भी हो सकती है। लेकिन क़ज़ा वाली सूरत में घर में आकर मैं क़ज़ा कर लूँ ईद की, या जैसे किसी का जुमा छूट जाए तो घर में आकर जुमा पढ़ ले, ये हुक्म नहीं है। अच्छा अच्छा, मुफ्ती साहब ये भी फरमा दीजिए, आपके एक जगह ईद की नमाज हो गई तो लोग बाकी हैं, डिस्टेंसिंग हुई तो कम लोग आए, तो उसी जगह दोबारा ईद की नमाज हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। कराची में, लाहौर, हर जगह हुई है। हमारे उलमा के सामने सवाल आया कि उमूमी हालात में उलमा इकराम ने ये राय दी है कि ईद की नमाज को दो दो दफ़ा नहीं पढ़ना चाहिए उमूमी हालात में। उसकी वजह ये होती है कि जब आप दो दो तीन तीन दफ़ा जमातें करते हैं तो फिर लोगों के जहन में जमात के हवाले से वो जो एक ख़ास एहतमाम और तक़द्दुस ख़त्म हो जाता है कि कोई बात नहीं, 8 बजे 7 बजे वाली नहीं पढ़ी तो 7:30 बजे वाली पढ़ लेंगे, 8 बजे वाली पढ़ लेंगे। इसलिए उलमा इकराम ने नमाज की अहमियत की वजह से उलमा ने हमेशा ये फतवा दिया कि नमाज ईद और ये सब एक ही होनी चाहिए। लेकिन दुनिया में ये मसाइल ख़ास तौर पर मगरिब में पैदा हुए कि वहाँ पर जगहें कम पड़ी, या अब पाकिस्तान और मुसलमान मुल्कों में पैदा हुए कि डिस्टेंसिंग की वजह से जी हाँ, बाज़ दफ़ा ईदगाह में हम सब देखते हैं, पूरे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की जो मसाजिद हैं, ईद और जुमे में बिल्कुल दरवाजे तक लोग आए हुए होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी मस्जिद के अंदर फासला रख के पढ़ा जाएगा तो उस मस्जिद की कम से कम, इसका मतलब ये है कि 40 से 50% कैपेसिटी में नमाज होगी, बाकी सारे नमाजी हैं। तो ऐसी सूरतों में दूसरी ईद की नमाज हो सकती है। तो इस पर उलमा ने फतवा दिया बिल्कुल हो सकती है, कई जगह पे हुई भी है। और घरों में पढ़ने से, यानी मस्जिद में कुछ लोग पढ़ें और कुछ ना पढ़ सकें और घरों में पढ़ें, उससे कहीं बेहतर है कि एक ईदगाह में एक मरतबा से ज़ायद, यानी 2 मरतबा हो या 3 मरतबा हो या 4 मरतबा हो, ईद होनी चाहिए। इसलिए कि ईदगाह में या मसाजिद में ईद और जुमे का पढ़ने का तसव्वुर तो समझ में आता है, लेकिन ये कि मस्जिद में कुछ लोग शरीक हों और बाकी लोग अपने घरों में छोटी छोटी टोलियाँ बना के पढ़ें, ये पसंदीदा तरीका नहीं। इससे कहीं बेहतर है कि मस्जिद ईदगाह में या मस्जिद में नमाज को कई मरतबा कई जमातें कर ली जाएँ, हर जमात का अलग इमाम हो और अलग लोग होंगे, ज़ाहिर है उसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्लियर। अगला सवाल है ज़ियाउल हक साहब का। ज़ियाउल हक साहब का सवाल यह है कि क्या हम टेलीविज़न पर आने वाली नमाज को फॉलो कर सकते हैं, यानी टेलीविज़न के इमाम के साथ नमाज पढ़ सकते हैं? अब एक दलील उन्होंने ये दी है कि हम मैदान अरफात में FM रेडियो पर नमाज अदा करते हैं और खुतबा भी सुनते हैं। असल में देखिए, नमाज, ये बड़ा मसला पिछले दिनों उठा है कि हम क्या किसी नमाज की इत्तिबा कर सकते हैं ऐसी। तो पहली बात, ये जहन में 2 बातें इस पर मैं अर्ज़ करूँगा। मैं पहली बात तो ये जहन में रखनी चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, हाजत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जुमा हो या ईदैन हो या इनफरादी नमाज हो, इनकी कसरत या ताद्दुद जमात जिसे हम कहते हैं, एक से ज़ायद जमातों का इम्कान है। इसकी ज़रूरत जब पेश आए कि जब हमें किसी एक इमाम के पीछे पढ़ना हो, मिसाल के तौर पे कुछ टोली, हम जब कराची में बैठे हैं, कराची इतना बड़ा शहर है, उसके अंदर सारे लोग चाहते हैं हम एक इमाम के पीछे पढ़ें, और वह इमाम फ़र्ज़ करें कि कराची में किसी एक जगह पर मौजूद है, तो बाकी लोग पूरे शहर के तो वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं है, जगह कम है, तो फिर तो एफएम समझ में आता है। लेकिन हमारे दीन ने इस मसले को इस जहत से देखा ही नहीं। भाई एक जगह पर एक इमाम मौजूद है, दूसरी जगह दूसरा इमाम हो, तीसरी जगह तीसरा इमाम हो, चौथी जगह चौथा इमाम हो। तो एक तो ये है कि जगहों को ख़त्म करके एक जगह पे जमा हो जाना, चाहे उसके लिए हम टेलीविज़न चैनल को इस्तेमाल करें, कोई वर्चुअल तरीक़ाकार हो, इसकी दीन में ज़रूरत नहीं है, हाजत नहीं है। कई जगह जमात हो सकती हैं, मुताद्दिद लोग खड़े हो सकते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि हम एक इमाम के पीछे खड़े होकर पढ़ें? इसका तसव्वुर दीन में कभी भी नहीं रहा, और हम सब देखें तो। दूसरी सूरत ये है कि एक जगह इज्तिमा हुआ और वो बहुत बड़ा इज्तिमा है। हरमैन शरीफैन में हम इज्तिमा देखते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई, उससे मालूम होता है आने वाले वक्त में, और हमें लगता भी है जब तादाद लोगों की करोड़ों में होगी, यानी आज हज में हम जब देखें तो 25 लाख लोग पहुँच जाते हैं, और आज से कोई 20 साल पहले हज में 25 लाख लोग नहीं हुआ करते थे। तो हम ये एक फोरकास्टिंग ये है कि भाई आने वाले 50 साल बाद शायद हज के अंदर 60 लाख लोग आया करें। तो जब बड़ी बड़ी जमात होंगी, और एक रिवायत में आता है कि मस्जिद नबी के बारे में फरमाया कि इसकी हुदूद कहाँ तक चली जाएंगी, शाम तक, वहाँ तक की यमन तक चली जाएंगी। तो अगर एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो जिसके अंदर कई लाख लोग मौजूद हैं, तो उन तक इमाम को बराह रास्त देखना, हिस्सी तौर पर देखना, या उसकी आवाज़ को लाइव सुनना, ये अमलन मुमकिन नहीं है। अब उसकी आवाज़ किस तरह पहुँचाई जा सकती है? तो इसके बारे में एक आवाज़ पहुँचाने का तरीका मुकब्बिरीन का है, जो कि पुराना है, और एक आवाज़ पहुँचाने का तरीका हमारा लाउड स्पीकर का है, जिसके ज़रिए हम आवाज़ पहुँचाते हैं। तो अगर एक इज्तिमा मौजूद है, चाहे वो एक जगह पर हो और मुताद्दिद अफराद मुख्तलिफ़ जगहों पर खड़े हुए हैं, और वहाँ तक इमाम की आवाज़ पहुँचानी है, तो वो इमाम की आवाज़ हम चाहें तो लाउड स्पीकर के ज़रिए पहुँचाएँ,
चाहे तो किसी वायरलेस तरीके से पहुँचाएँ, वो इमाम एक जमात की शक्ल में चूँकि मौजूद हैं लोग, चाहे वो मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हुए हैं, कोई जमात का तसलसल एक पहाड़ की एक चोटी तक आ गया, दूसरा किसी और कोने तक चला गया है। हरमैन में हम देख रहे होते हैं, हरमैन शरीफैन में जब रमज़ान और हज के मौके पर एक तरफ निकल कर लोग पीछे की तरफ से, कोई एक दरवाज़ा है उसके पीछे गलियों तक लोग गए हुए हैं, दूसरा दरवाज़ा है उसके पीछे गलियों तक गए हुए हैं, कबूतर चौक वगैरह जो बड़ी मशहूर जगह है हरम शरीफ में, तो वहाँ तक लोग मौजूद होते हैं। तो अब वो लोग, जाहिर सी बात है कि इमाम को, बल्कि इमाम तो दूर की बात है, हरम शरीफ का मीनार भी बसा औकात नहीं दिख पा रहा होता, इसलिए कि वो पीछे पहुंच चुके होते हैं किसी बिल्डिंग के। तो अगर ऐसे लोग इमाम की आवाज़ के ऊपर इमाम की इत्तिबा करें तो इसका क्या क्या हुक्म है? तो इसके बारे में उम्मत का तकरीबन इस बात पर इत्तेफाक है कि ये तरीक़ेकार दुरुस्त है। इमाम की आवाज़ अगर किसी लाउड स्पीकर के ज़रिए पहुँच रही हो या किसी ऐसे वायरलेस तरीक़ेकार से पहुँच रही हो, लेकिन इमाम की, जो इमाम लाइव आवाज़ अपनी अदा कर रहे हैं वही मुंतकिल हो रही है, तो उसकी इत्तिबा करना जायज़ है। हर में ये जो हम FM के ऊपर बसा औकात पढ़ रहे होते हैं, इसमें मैदान अरफात के अंदर, वहाँ पे भी यही शक्ल होती है। मैदान अरफात के अंदर भी उलमा का ये फतवा है कि मैदान अरफात के अंदर जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम की इत्तिबा करते हैं, वो दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो लोग जाकर मैदान अरफात के अंदर इमाम जो मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं उनकी इत्तिबा में पीछे तक आए हुए होते हैं, चाहे वो 1 किलोमीटर तक पीछे आए हों। और एक वो लोग होते हैं जो कि इमाम पढ़ा रहे हैं उधर, ये 6 किलोमीटर दूर अपने खेमे में मौजूद हैं। तो इनको इक़्तिदा करना कैसा है? तो इस पर उलमा इकराम का इत्मीनान नहीं है। ये तरीक़ा इक़्तिदा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा फासला है और ये जा सकते हैं चाहे तो, ठीक है, जाने में हरज है, मशक्क़त है। तो अब अगर किसी शख्स को अंदाज़ा है कि मैं इमाम की इत्तिबा करने अगर मैं दूर जाऊँगा मैदान अरफात में तो मेरा जाना आना मुश्किल है, या मैं थक जाऊँगा, या मेरे साथ ज़ईफ़ लोग हैं, ख़वातीन हैं, तो न जाए इमाम के पीछे, अपनी जमात कर लें खेमे के अंदर। तो वहाँ पर वायरलेस का इस्तेमाल करके आवाज़ सुनना, अगर जमात के साथ आपका इत्तिसाल नहीं है तो इसके बारे में उलमा की राय की तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। तो मैदान अरफात में अगर जमात के साथ आपका इत्तिसाल है और आप चाहे वायरलेस के ज़रिए आवाज़ सुने, चाहे लाउड स्पीकर के ज़रिए सुने, इत्तिसाल जमात की वजह से आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर इत्तिसाल जमात नहीं है, इतना बड़ा फ़ासला है कि जो फ़ासला कम किया जा सकता है, फिर भी आप कम नहीं कर रहे, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठा रहूँ। मसलन फ़र्ज़ करें कि हरम शरीफ में एक नमाज़ हो रही है, हरम शरीफ के जो बाहर की जो सहन वगैरह हैं वो भी खाली पड़े, लेकिन एक आदमी अपने दूर कबूतर चौक या किसी ऐसे दूर होटल के अंदर बैठा हुआ वहाँ इत्तिबा करता है, तो इसके बारे में उलमा कहते हैं ये तरीक़ा इत्तिबा का ठीक नहीं है। लेकिन अगर सफ़ें वहाँ तक पहुँच गई तो फिर ठीक है, इसलिए कि इत्तिसाल सुफ़ूफ़ हो गया, वहाँ तक क्या, वो 25 किलोमीटर तक आगे चली जाए, ठीक है, तो इस इमाम की इत्तिबा हो सकती है। तो इस वजह से 2-3 चीज़ें हैं जिनको लोग असल में गड़बड़ कर देते हैं, तो मसाइल के समझने में उलझन होती है। जमात चाहे कितनी बड़ी हो जाए, उसमें इमाम की आवाज़ का इंतकाल लाउड स्पीकर के ज़रिए हो, वायरलेस ज़रिए से हो, वो जमात क्या मुक्तदी कहलाएगा, उसकी जमात दुरुस्त है और उसकी नमाज हो जाती है। हरम शरीफ के बिल्कुल साथ जो मुत्तसिल, हम जिसे हम जमजम टावर कहते हैं, अबराजुल बैत जो कहलाते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा अक्सर सफ़े वहाँ हरम में, रमज़ान में, हज में, उस होटल के अंदर तक चली जाती हैं, उसके कई फ्लोर पे नमाज हो रही होती है। उसके जवाज़ का फतवा उलमा ने इसलिए दिया है कि वो होटल उस वक्त मस्जिद के साथ मिल चुका होता है, तो उस होटल के अंदर हो या उससे पिछले होटल में, जिसका जमात के साथ इत्तिसाल होता जाएगा, बीच बीच में छोटे छोटे अगर कहीं पर टुकड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ पर लोग नहीं खड़े हो पा रहे उज़ुर से, वो काबिल माफ़ी है, इसलिए कि जमात का इत्तिसाल दूर से नज़र आ रहा होता है। भाई हरम शरीफ के गिर्द लोग बैठे हुए हैं और वो कुछ लोग होटल के अंदर हैं, कुछ होटल के बाहर हैं, कुछ होटल की छतों पे हैं, कुछ सड़क पे हैं, ये सब एक ही जमात है। तो अब इन तक आवाज़ किसी भी ज़रिए से पहुँच जाए, इनकी जमात की इक़्तिदा ठीक है। लेकिन एक शख्स अपने घर में दूर बैठा हुआ है, तो उसके लिए कोई हाजत ही नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि इस इमाम के पीछे पड़े। उनके लिए शरीयत ने एक अलग हुक्म रखा है कि अपना इमाम मुकर्रर करें और उसकी इक़्तिदा करें। तो इस वजह से ये जो फासलाती इमाम का तसव्वुर है, इस तसव्वुर को उम्मत में उलमा के तबके ने कहीं पर भी कबूल नहीं किया। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। कुछ सवालात वीडियो क्वेश्चन लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं। पहला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर जिस्म का कोई एक ऐसा हिस्सा जहाँ आपको चोट लग जाए और वहाँ पानी वज़ू के लिए अगर हम ना वो हिस्सा अगर ना धो सकें तो इसमें क्या रियायत है? जी सर। इसमें आसान से तरीका है कि 2 तरह के ज़ख़म होते हैं। एक ज़ख़म वो होता है कि जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज़ लगाना मुमकिन नहीं होता, ठीक, और एक ज़ख़म वो होता है कि जिसके ऊपर पानी तो आप नहीं लगा सकते लेकिन हाथ फेर सकते हैं।
ठीक। मिसाल के तौर पे किसी के ज़ख़म के ऊपर एक मरहम लगा हुआ है और बिल्कुल ताज़ा ज़ख़म है और डॉक्टर ने कहा है कि इसके ऊपर किसी किस्म की चीज़ ना लगाई जाए, तो इतना हिस्सा जो है वो वज़ू के हुक्म से माफ़ है, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाई जाएगी, हाथ भी नहीं फेरा जा सकता, ज़ाहिर है कि। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि एक ज़ख़म है जिसके ऊपर पट्टी बनी हुई है, ठीक। या वो ज़ख़म है ऐसा है कि उसके ऊपर आप हल्का सा हाथ फेर सकते हैं लेकिन धो नहीं सकते, तो ऐसी सूरत में हुक्म है कि जब आप वज़ू करें तो वज़ू करते वक्त हल्का सा हाथ तर करें, बहुत ज़्यादा गीला ना करें ताकि ज़ख़म ख़राब ना, और उसके ऊपर फेर लें, जिसे मसाह कहते हैं। ठीक। चाहे पट्टी बंदी हो उसके ऊपर भी फेर सकते हैं, और अगर पट्टी नहीं बंदी, खुला ज़ख़म है लेकिन पानी लगाने के बजाय सिर्फ हाथ फेर सकते हैं तो हाथ फेरें। और अगर हाथ फेरना भी मुमकिन ना हो, बिल्कुल कच्चा ज़ख़म है, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, हाथ फेरने तक की ममानियत है, तो फिर आप हाथ भी ना फेरें उस पर, बिल्कुल ठीक है। वो हिस्सा एग्जम्प्ट हो जाता है उससे। वो हिस्सा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आप उस पर मसा भी नहीं कर सकते तो फिर वो हिस्सा माफ़ है। ठीक है, यानी कोई खदशा हो कि ये पानी लगने से ये ज़ख्म आगे बढ़ सकता है मज़ीद। सुभान अल्लाह। अगला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल ये कि को एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर है और ये मेडिकल ज़्यादातर ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसके अंदर को एजुकेशन ही होता है, तो उसके अंदर जो है लड़कियों का डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से दीन क्या बोलता है कि इसको क्या बोलते हैं, लड़कियों को इस चीज़ की परमिशन होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो उसके लिए क्या जो बाउंड्रीज होनी चाहिए उसके ऊपर। तो एजुकेशन का जो सवाल है ये बड़ा मारूफ सवाल है, और जी हाँ, बिल्कुल। हमारे हलकों में ये कोई पिछले 20-25 साल से है, जी हाँ, लेकिन इन साहब ने इसे महदूद कर दिया है मेडिकल सिर्फ कॉलेज मेडिकल कॉलेज का। तो देखिए, इसके बारे में हमारे उलमा इकराम की राय ये है कि अहसन तरीक़ा तो यही है कि मर्दों और औरतों की तालीम के जो इदारे हों अलग अलग हों। पाकिस्तान में इसका एहतमाम रहा भी है एक ज़माने में, अब भी है। अब भी है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन बाज़ जगह इदारे ऐसे हैं कि बाज़ लोगों ने कायम करने की कोशिश की तो अभी तक उसमें कुछ कामयाबी नहीं हुई, जिसमें से एक मेडिकल का इदारा भी है जी हाँ। और भी बाज़ इदारे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, तो हमारी राय इसमें यही है उलमा कराम की कि देखें, ये ख़वातीन डॉक्टर का होना ये एक ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो ख़वातीन जाकर पढ़ सकती हैं ऐसी जगहों पे, लेकिन वहाँ पर जहाँ तक मुमकिन हो कॉलेज को अहतमाम करना चाहिए कि कोई पार्टीशन करें, कोई सेपरेशन करें, एटलीस्ट ख़वातीन की जो सफ़े हों, जो उनकी क्यूज़ रखी जाती हैं, कुर्सियाँ रखी जाती हैं, वो अलग हों, लड़कों की अलग हों, ख़वातीन भी लड़कियाँ भी उसमें जहाँ तक मुमकिन हो पर्दे का अहतमाम करें। यानी जहाँ तक से मुमकिन से मुराद है कि बाद दफ़ा क्लास के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट लैब है, वहाँ पर कोई टेबल पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर मुमकिन तौर पर वो इस तरह से उनको खड़े होकर देखना पड़ेगा। लेकिन बाज़ जगह पे कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर इस तरह के अहतमाम करना, तो इस चीज़ को कोशिश करके जिस हद तक मुमकिन हो करना चाहिए, और सरकारी सतह पर और इन सतहों पर इन चीज़ों का अहतमाम होना चाहिए। और अनीक साहब, बात ये कि इस तरह के अहकामात को हमारे यहाँ आजकल बड़ा एक मजाक और इस्तेज़ा किया जाता है कि भाई ये भी क्या है, लेकिन इसमें कोई इस्तेज़ा की बात नहीं। दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर, मुसलमान ममालिक जहाँ पर आराम से इस तरह की तालीम होती है और इस चीज़ का अहतमाम करने की कोशिश की जाती है कि जहाँ तक अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं मर्द और औरत को, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कुल लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, उसको मद्देनज़र रखते हुए एहतमाम करें। और मैं जानता हूँ ऐसी ख़वातीन को, ऐसे ख़ानदानों को जिनकी बच्चियाँ डॉक्टर बनी हैं और बाकायदा पर्दे का अहतमाम करके बन गई हैं। तो इस तरह की सूरतें मुमकिन है आज के दौर में, अमली तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुमकिन है कि जो हम कर सकते हैं। तो जहाँ तक अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया उसको उसको करना चाहिए। जो लोग साहिब इख्तियार हैं, अगर वो इस चीज़ के अंदर कोशिश करते हैं तो वो करें भी, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है और कुरान करीम का हुक्म है। इससे इनकार सिर्फ वो शख्स कर सकता है कि जो कुरान करीम पर या अल्लाह पर ईमान ना रखता हो। वरना अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो हुक्म बयान फरमा दिया, हम ये भी नहीं कह सकते किसी मौलवी का निकाला हुआ हुक्म है। ये तो कुरान करीम का ऐसा हुक्म है जो कुरान में नहीं है, सिर्फ तौरात और इंजील में भी यही अहकाम है मर्द और औरत के पर्दे के। उसको जहाँ तक मुमकिन है एहतमाम करके उसका लिहाज रखते हुए हमें इस तालीम को जारी रखने की कोशिश करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो तालीमी इदारे हैं वो लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग ये बनाने चाहिए। मेडिकल कॉलेज की बात की इन्होंने, बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में और अब जो नए इदारे आए हैं और प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, कभी हमें जाना होता है, आपका भी जाना होता होगा यकीनन, तो जब हम वहाँ का माहौल देखते हैं तो बाज़ जगह तो हमें बड़ी हैरानी होती है। मैं कराची की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को जानता हूँ
कि जहाँ मुझे जाके बड़ी हैरत हुई कि इस तरह का जो इख्तिलात है, यानी हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, दुनिया भर में गए, हमें बाज़ जगह तो ऐसा महसूस हुआ कि इतनी जो ओपननेस है ये हमें अमेरिका में भी नहीं मिली, हमें इंग्लैंड में भी नहीं मिली, तालीमी इदारों में। क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते हैं, उनकी जो लाइब्रेरीज़ हैं, जब हम वहाँ जाते हैं बैठते हैं तो मालूम होता है कि हाँ ये हैं लाइब्रेरीज़ और ऐसे पढ़ा जाता है, यानी ये पढ़ाई का हक़ अदा किया जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कराची के इदारे, मैं कई जगह गया तो ठटक के रह गया कि ये मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे यकीन करना पड़ा या अपने आप को यकीन दिलाना पड़ा कि मैं कराची में हूँ। तो ये हम कहाँ लेके जा रहे हैं अपनी अगली नस्ल को। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो उस पर जैसे आपने बात फरमाई, ये है बुनियादी बात कि ये किसी मौलवी का फरमान नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है, कुरान करीम में मौजूद है। तो किन खुतूत पे हम उठा रहे हैं नस्लों को? बिल्कुल ऐसे ही। समझे, वही सद्य ज़रा है जो हम बार बार एक बात कहते हैं, सद्य ज़रा है। कराची में क्यों कराची का जिक्र इसलिए हम करते हैं बार बार, कराची को हम बहुत जानते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान को कम जानते हैं। कराची का कोई 1 किलोमीटर नहीं है जहाँ शराब की दुकान ना हो। शराब ये अहकामात बिल्कुल वाज़ेह हैं, सामने हैं, लेकिन आपने क्यों खोल रखी है कि ये लाइसेंस क्यों दिए हुए हैं? और अगर रेवेन्यू आ रहा है एक्साइज से, तो आप अपनी एक मईशत को एक हराम कमाई से मजबूत बना रहे हैं। जी बिल्कुल। इस मलिक साहब एक बात थोड़ी सी तफसील होती है, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। जो तालीमी इदारे होते हैं दुनिया में, जब से तालीमी इदारे बने हैं, जी, चाहे 500 साल से आप ले लें, तालीमी इदारे सिर्फ तालीमी इदारे नहीं होते, वो तरबियत गाहें भी होती जी जी। अल्लाह ताला कुरान करीम में जो तालीम देता है, जो इरशाद फरमाता है फ़हशा और मुनकर और बेहयाई के बारे में, उसके अंदर साफ फरमाता है इन्नल लदीना युहिब्बून अन तशिअल फ़ाहिशतु फिल लदीना आमनू, वो लोग जो इस बात को पसंद करते हैं कि बेहयाई की बातें मुसलमानों में फैलें, जी हाँ। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब दुनिया और आखिरत में। जो तालीमी इदारे के लोग हैं, मैं कहता हूँ सारी गुफ्तगू एक तरफ रखें, अल्लाह पर ईमान सभी रखते हैं, जी हाँ। अमल में शायद मैं कमज़ोर हूँ, वो अच्छे हों, वो कमज़ोर हों, मैं अच्छा हूँ। हमें ये देखना चाहिए कि हम एक दिन अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, आखिरत पर भी ईमान है, और इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हमें उठा के मुहासबा करेगा। हम अपने इदारों का माहौल कम से कम इस कदर दीनी तो बना दें जो कुरान की बुनियादी तालीमात में से। मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता रहा हूँ, मुझसे एक दफ़ा किसी खातून ने सवाल किया, स्टूडेंट थी मेरी, कि लेने के सर पर्दे के क्या अहकामात हैं, जी हाँ। चेहरे का पर्दा है या नहीं है फला। मैंने उनसे कहा कि ऐसा करें, मुसलमानों के जितने फ़िरक़े हैं, जी जितने भी बड़े, मैंने कहा 2 ही बड़े मशहूर फ़िरक़े हैं, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ, और इनमें सारे मसलक के लोगों के पास जाकर पूछें कि कम से कम पर्दे का क्या दर्जा है। ठीक। आप वो पर्दा आप अपना लें, मैं कहता हूँ इसकी तो कम से कम पाबंदी करने की कोशिश करें। सही। आप जाकर बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं चेहरे का पर्दा है या नहीं है। मैंने कहा आप वो नमाज तो पढ़ने की कोशिश करें जो आपके अहले इल्म कहते हैं, सही। चाहे आप शिया हो चाहे आप सुन्नी हो। आपने आकर कहा कि जी नमाज में हाथों कान तक हाथ उठाने, हाथ बांधने, हाथ छोड़ने। मैंने कहा ये जो गैर ज़रूरी मबाइस में लोग जाते हैं, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद तहकीक नहीं है, इसका मकसद एक जहनी अय्याशी और दीन से फ़रार है। अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन अल्लाह आपको खड़ा करके अगर ये पूछ ले कि चलो तुम्हारे आलिम ने कहा था हाथ छोड़ के पढ़ो, तुमने वो भी पढ़ी, हाँ। तो क्या जवाब होगा आपका? तुम्हारे आलिम ने कहा था चलो कम से चेहरा खोल लो लेकिन बकिया जिस्म ढांको, तुमने वो ढांका? मैंने कहा हमारी क्लास में, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमारी क्लास में हम बसा औकात जाते हैं तो मैं एक जुमला कहूँ ज़रा सा नागवार सा महसूस होता है कि बाद दफ़ा ऐसा होता था कि जो हमारे यहाँ कॉन्वोकेशन होते हैं कि कॉन्वोकेशन कम है और फैशन शो ज़्यादा है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, मुझे भी पता है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक दिन हमें अल्लाह के आगे खड़ा होना, सारी बातें एक तरफ रह जाएंगी। अल्लाह ताला ये कहेगा कि तुमने एक तालीमी इदारा बनाया, तुमको हमने इख्तियार दिया, उसमें हमने तुम्हें अल्लाह ने कुदरत दी, तुमने वहाँ पे इन्नल लदीना युहिब्बून अन तशिअल फ़ाहिशतु के बारे में क्या किया? अल्लाहु अकबर। मैं ये कहता हूँ कि आप एक ऐसा माहौल पैदा करें, तरबियती माहौल, बच्चियों को सिखाएं कि भाई देखिए तालीम आप हासिल करें, हम इन तालीमी इदारों को ऐसी तरबियत का गहवारा बनाएं जिससे फ़ारिग होने वाले बच्चे हमें मालूम हो कि दीनी मिजाज के, आप गाउन पहन लें, आप चादर पहन लें, लेकिन वो कम से कम हुदूद जो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तो कायम करें। आप जाकर ऐसी चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं जिससे सिर्फ तशकीक पैदा करें, और आखिर में जाकर उस आदमी से पूछें कि सुबह से शाम तक आपने बैठकर ये तो गुफ्तगू की कि हाथ सीने पे बांधना है, पेट पे बांधना है, छोड़ना है, ये पूरे पाँच वक्त में से कोई एक वक्त की नमाज आपने पढ़ी तो मालूम होगा सब गायब है। तो ये एक ज़हनी तायुश थोड़ी है। हमें तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने सामने खड़ा करके कहा सारी बातें छोड़ो, ये तुमने किया नहीं किया। उस मुहासबे के लिहाज से हमें तरबियत गाहें भी बनानी चाहिए, तालीमी बनानी चाहिए।
और बाकी सारी बातें हम आप जानते हैं साहब, ज़्यादा सवाल वो करता है जिसने करना कुछ नहीं होता। करना हो आपने, अल्लाह ताला की वो कुरान करीम में फरमाया, लव अरादुल खुरूज ला आद्दू लहु उद्दा, करना होता तो कुछ नियत करते। जी हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से लोग आए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह में जिहाद पे जाना, हमारे पास कुछ नहीं है। आपने फरमाया मेरे पास भी कुछ नहीं, मैं तुम्हें किस चीज़ पर बैठाऊँ, मेरे पास भी घोड़े तलवार नहीं है। और रोते हुए वापस गए तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वला अलल लदीन इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि, अल्लाह ताला ने फरमाया उन लोगों पर भी कोई उज़्र नहीं है जो आपके पास आए थे कि आप हमें साजो सामान के साथ बिठा कर रवाना कीजिए, हम जाके लड़ेंगे, मगर आपने कह दिया कि मेरे पास से कुछ है ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन पर भी उज़्र नहीं है। इन्नमस सबीलु अलल लदीन यस्तअज़िनूनका वहुम अग़निया, पूछा उनसे जाएगा जो साहिब हैसियत थे फिर भी आके आपसे इजाज़त मांग रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते। मालूम ये हुआ कि साहिब इख्तियार से पूछा जाएगा कि तुम्हारा ये तो इख्तियार था, तुमने क्यों नहीं किया। हम अपने बच्चे बच्चियों को तरबियत दें और ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए, एक दिन हमें मरना है, एक दिन जाना है, एक दिन हिसाब देना है। चाहे इस्लाम मगलूब हो या गालिब हो, खुदा ने मुझसे उठाकर मुझसे मेरे इख्तिदार मेरे इख्तियार के तहत जो मैं कर सकता हूँ उसके बारे में मुझसे पूछना है और मुझे उसका जवाब देना है, चाहे मैं मानूँ ना मानूँ। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि इस्लाम ख्वाह मगलूब हो या गालिब, मुझे मानना है। अल्टीमेटली क्या होना है, लाग़लिबन्ना अना व रसूली, बिल्कुल गालिब होकर रहेंगे मैं और मेरे रसूल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो जब ये गालिब दीनी होगा तो अभी क्यों नहीं हम मान लें उसे, लौट फिर के वहीं आना है। बड़े बड़े लोग देखते हैं हम कि बिल्कुल बिगड़े हुए होते हैं, यानी बिल्कुल आउट होते हैं जो हम आज की ज़बान में कहते हैं, लेकिन जब ज़रा उम्र गुजरती है, बातें धीरे धीरे समझ में आती हैं, तो फिर वही जानमाज उठाते हैं, रात को उठते हैं, सजदे करते हैं और इतना आंसू बहाते हैं कि मुसल्ला गीला हो जाता है। ये भी खुश नसीब लोग होते हैं नीक साहब जो लौट आते हैं। जी हाँ। कम नसीब तो वो है जो आखिर तक ना लौट पाए। वो तो बागी नहीं होना चाहिए, अगर बागी नहीं है तो अल्लाह तौफीक दे देता है। अगर आपने बगावत का आलम बुलंद कर दिया और तौफीक से महरूम हो गए तो ख़त्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बागी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई गलती हो, अल्लाहु अकबर, अगर कोई सूद खा रहा है या कोई पर्दे का ख्याल नहीं रख रहा है तो जवाज़ नहीं ढूंढे, वो तौबा करे कि ए अल्लाह तौबा मेरी, मुझसे गलती हुई है ये। बिल्कुल ऐसे बागी ना बने। अल्लाहु अकबर। अगला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी शख्स पे कारोबारी क़र्ज़ है तो क्या उस पर क़ुरबानी वाजिब है, और उसके साथ साथ उस पर दीगर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, जैसे कि उसकी बेटी की शादी, घर का ख़र्चा, तो क्या वो इस फ़र्ज़ की अदायगी करेगा या नहीं करेगा? इस्लाम इस बारे में जो है वो क्या कहता है? अच्छा सवाल है। जी, अच्छा सवाल है। इसमें ज़रूर कि मैं तफसील करूं। देखिए कि कारोबारी कर्ज़ के दो मतलब हैं। एक तो ये कि एक इंसान है जो कारोबार कर रहा है, तो हर कारोबार के अंदर कुछ लेन होता है, कुछ देन होता है, कुछ इंसान के ऊपर पेबल होते हैं, कुछ रिसीवेबल हैं, देन लेन चलता रहता है। तो ऐसे शख्स को अगर उसकी मजमूई ज़िंदगी ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, अपना घर बसर कर रहा है, ऐसे शख्स को कुर्बानी नहीं छोड़नी चाहिए। खुसूसन आजकल के हालात में कि जब कुर्बानी पाकिस्तान में 10,000 रुपये तक में हिस्सा डल जाता है। यानी होता ये है कि लोग 2 लाख रुपए महीना खर्च कर रहे होते हैं और 10,000 की कुर्बानी ये सोच कर नहीं करते कि भाई हम तो मकरूज़ हैं। और एक वो शख्स है कि जिसके ऊपर कर्ज़ा इतना चढ़ा हुआ है कि उसके सारे मसाइल जो हैं वो उससे मुतासर हैं। मसलन किसी के ऊपर 15-20 लाख का कर्ज़ा चढ़ गया, कारोबार उसका चल नहीं रहा, बिल्कुल एक अजीब गरीब सूरत हाल है। ऐसे शख्स के ऊपर ज़ाहिर है कि ना ज़कात है ना कुर्बानी, इसलिए कि वो बिल्कुल डूबा हुआ होता है। उसकी मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये महीने की आमदनी है, लाख रुपए महीने का खर्चा है, तो रोज़ बरोज़ वो कर्ज़ा ले लेकर अपने आप को करना है। तो ये जुमला कह देना कि किसी पर कारोबारी कर्ज़ हो तो उस पर ज़कात, उस पर कुर्बानी है या नहीं, तो देखा जाएगा। अगर कारोबारी कर्ज़ इस तरह का है कि उसके बकिया हालात चल रहे हैं, उसके असासे भी हैं, कारोबारी कर्ज़ छोटा हिस्सा है, तो उस पर ज़कात भी है और कुर्बानी भी है। और अगर वो मगलूब हो चुका है, कारोबारी कर्ज़ा गालिब आ चुका है, उसके वसाइल कम है, तो ऐसी सूरत में इस पर ज़ाहिर सी बात है कि अगर कर्ज़ा ज़्यादा हो, वो आदमी माली हैसियत में कम हो, तो उसके अंदर उस शख्स को चाहिए कि वो आदमी कुर्बानी छोड़ सकता है और ज़कात छोड़ सकता है। एक आखिरी बात इसमें मैं अर्ज़ करूँ, दारुल देवबंद के एक बुज़ुर्ग थे हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। तो उनसे किसी ने ज़कात का एक मसला पूछा कुर्बानी के हवाले से, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि देखो भाई, ज़िंदगी में हम पर कभी कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं हुई, इसलिए कि माली हालात ही ऐसे नहीं थे, माल्टा में क़ैद भी रहे और बहुत सख्त। तो
तो उन्होंने फरमाया ज़िंदगी में हम पर कभी कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं हुई और हमने कभी कुर्बानी तर्क भी नहीं की। क्या बात है। तो वो ये कहते थे कि ये कुर्बानी ना एक ऐसी इबादत है, इसमें जितने भी अल्लाह हैसियत दे दे थोड़े बहुत पैसे करके कर दिया करो। तो इसको इस जज्बे से भी करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करने कोई कितना महबूब अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में इसका जिक्र है और अल्लाह ताला ने इसको पसंद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ की, आखिरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 कुर्बानियाँ की, 63 ऊँट अपने हाथ से कुर्बान किए। तो इस वजह से इसके अंदर ना शौक़ और जज्बे से हिस्सा लेना चाहिए, अल्लाह की इबादत समझ के। ये कोई एक जानवर काट के गोश्त खाना नहीं है, वो तो हमारे लिए कहीं भी मुयस्सर है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तो इस जज्बे के तहत करें। अगर हालात ऐसे नहीं है तो हमारा दीन इजाज़त देता है कि कोई शख्स बहुत हालात में ऐसा है, लेकिन अगर हालात ऐसे हैं, दुनिया के सारे काम चल रहे हैं आपके, तो फिर इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इसके अंदर इस तरह के मसाइल तलाश करके अपने लिए उज़र ख्वाही नहीं करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने क्या अच्छी बात फरमाई कि दुनिया का हर काम हो रहा है, घर चल रहा है, पूरे मामलात चल रहे हैं, किचन चल रहा है, आना जाना, शादी ब्याह सब हो रहा है, दुनिया चल रही है। लेकिन कुर्बानी का वक्त आया कि नहीं यार मकरूज़ हैं, यार हालात ठीक नहीं है, यार ऐसा करते हैं तर्क कर देते हैं कुर्बानी, इस साल नहीं करते, अगले साल कर लेंगे। हाल कौन सी कमी ज़िंदगी में आई? कोई कमी नहीं आई। बिल्कुल ऐसे ही। अब बच्चे अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, फीसें दी जा रही हैं वगैरह वगैरह, बाहर के टूर भी हो रहे हैं। हाँ यार ठीक है, प्रॉब्लम तो है हमारे पास, यानी हमें अब नफ़े में नुकसान हो रहा है, हमारा नफ़ा ज़रा कम हो गया है, तो कुर्बानी रोक दें। उम्रे पे नहीं जाते इस साल, यानी हज को ज़रा थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। हज को पहला काम हज पे जाएं, पहला काम उम्रे पे जाएं, पहला काम कुर्बानी, ताल्लुक़ माल्ला मजबूत हो, ताल्लुक़ वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह हो, तो फिर क्या नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो माली हालात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाते थे कभी नहीं भी खाते थे, और कुर्बानी कर रहे हैं 63 ऊँट अपने हाथ से, और बाकी ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से कुर्बान कर 100 ऊँट कुर्बान कर रहे हैं। तो अल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा है। और ये बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, यानी ईद के दूसरे दिन वो जाकर होटल में बैठ के 20,000 का खाना खा लेंगे, लेकिन कुर्बानी इसलिए नहीं की कि हालात ख़राब हैं। तो भाई आपके लिए कौन सा ज़रूरी कि आप पूरी 1.25 लाख रुपये की गाय ज़िबा करें? फ़र्ज़ अदा करने के लिए कम से कम आप 10,000 रुपये का हिस्सा ही डाल लें। कम से कम अल्लाह के आगे आप ये कह सकते हैं परवरदिगार मेरी माली हैसियत नहीं थी, तो ये तो किया मैंने। सुभान अल्लाह। और क्या आपने आयत तिलावत फरमाई कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये जो अहले ईमान होते हैं ये अल्लाह से टूट के मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। देखना यह है कि तरजीह अव्वल अल्लाह है या नहीं। बिल्कुल अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह अच्छा रखे आपको। कारी साहब बड़ा ममनून आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। हमारे उलमा तशरीफ़ लाते हैं और ये जुमा और हफ्ता 2 दिन हम और आप जानते हैं कि इन 2 दिनों में हम आपके सवालात के जवाबात लेते हैं अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब से, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने मसाइल का हल दरियाफ़्त करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें शाफ़ी जवाबात हमारे उलमा अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात कुरान करीम की आयात पर बात होती है, आप और हम जानते हैं कुरान करीम क्या फरमा रहा है। मुअज़्ज़ज़ उलमा पूरे पाकिस्तान के वो तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर करते हैं, हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। कुरान हमसे क्या तकाज़े करता है उसे बयान करते हैं। लेकिन जुमा और हफ्ता सवाल जवाब के लिए, इबाम ना रहे, गिरे ना रहे जहन में। ये है मुहर्रिक इन 2 दिनों में जो प्रोग्राम हम करते हैं उसका। ख़वातीन हज़रात, वक्त मुकम्मल हुआ और आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वह कौल होता है साहिब नहजुल बलाग़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहू का। आप फरमाते हैं कि जो शख्स अपने एहसान को जतलाता है वो गोया एहसान नहीं करता। जो शख्स अपने एहसान को जतलाता है वो गोया एहसान नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।